राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए धार्मिक सर्किट बनेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। ये काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्दी ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनी में भगवान कृष्ण ने शिक्षा हासिल की है। जानापाव में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। धार के पास अमझेरा में भगवान का रुक्मणी हरण को लेकर युद्ध हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी गीता शर्मा सोमवार को डीग जिले के पूजरी का लौटा पहुंचे थे। यहां उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर और मुकुट मुखारविंद की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री आज उज्जैन दौरे पर भी जाने वाले हैं। सीएम ने कहा कि स्थान चिन्हित कर लिए हैं। सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते छोटे छोटे गाँव से होते हुए उज्जैन पहुंचे थे। हमने उनकी राह में पड़ने स्थानों को चिन्हित कर लिया है। उन सभी धार्मिक स्थानों को एमपी और राजस्थान सरकार जोड़ेगी। सीएम ने कहा कि आज मैं शाम को उज्जैन में स्थित सांदीपनी के आश्रम में जाकर प्रणाम करूंगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के कोटा में जमीन के नीचे पूरा गाँव मिला था। खुदाई के दौरान कई हजारों साल पुराने हड्डियों के अवशेष, बर्तन, मूर्तियां मिली थी। जहां ये गांव मिला वो इलाका ब्रज यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से जुड़ा हुआ है। यह गोवर्धन से महज 11 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि खुदाई में मिली चीजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के काल से है। भगवान कृष्ण स्वयं गाय चराने के दौरान वह इस क्षेत्र तक विचरण करने आते थे। वह इस गाँव में स्थित टीला 5500 साल से भी पुराना है। एमपी में है 4 कृष्ण तीर्थ। सांदीपनी आश्रम के मुताबिक श्री कृष्ण 11 साल की उम्र में उज्जैन पहुंचे थे। वह उज्जैन में 64 दिनों तक ही रहे। इन 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्याएं सीखी। इन 64 दिनों में उन्होंने 16 दिन में 16 कलाएं, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पुनर्जीवित करने की संजीवनी विद्या भी महर्षि सांदीपनी से ही सीखी थी। 64 दिन की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद गुरु दक्षिण के रूप में भगवान ने सांदीपनी के सबसे छोटे बेटे दत्त का पार्थिव शरीर यमराज से लाकर संजीवनी विद्या से उसे जीवित किया था। श्री कृष्ण ने उनका नाम पुनर्दत्त रखा और उनकी माँ सुश्रूषा को सौंप दिया। मान्यता है कि जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। यह इंदौर के महू के पास स्थित है, जहां कृष्ण ने परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण 12 से 13 साल के थे तब परशुराम से मिलने उनकी जन्मस्थली जानापाव इंदौर गए थे। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान से माता रुक्मणी का हरण किया था वो अमका झमका मंदिर धार जिले के अमझेरा में स्थित है। यह मंदिर 7000 साल पुराना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मंदिर रुक्मणी जी की कुल देवी का था। वो यहाँ पूजा करने आया करती थी। नारायण धाम उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर है। यह श्री कृष्ण मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। नारायण धाम मंदिर में कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता को पेड़ों के प्रमाण के तौर पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि नारायण धाम के पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं जो श्री कृष्ण व सुदामा ने एकत्रित की थी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई थी, यानी गरीबी और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। गोवर्धन से 20 किलोमीटर दूर है सीएम का गाँव। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गिरिराज जी में अटूट आस्था है। उनका पैतृक गांव अटारी गोवर्धन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले समय समय पर गोवर्धन दर्शन करने के लिए आते रहते थे। मध्य प्रदेश में हुई थी राम वन गमन पथ की घोषणा। साल 2008 से 9 में मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की घोषणा हुई थी। भगवान राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय चित्रकूट में बिताया था। इसके बाद जब वे सीता जी की खोज में लंका की तरफ गए तो मध्य प्रदेश के कई रास्तों से होकर गुजरे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इन रास्तों को लेकर
राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट का खाका खींचा था। साल 2008 से ये प्रोजेक्ट केवल फाइलों में दौड़ रहा है। 15 सालों में भी इसे लेकर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे। आज मैं जिन रास्तों से वो गए थे, यहां से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुंचे थे। आज हम श्री कृष्ण गमन पथ, उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय, आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे। और वहां जहां उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहां जहां वो गए हैं, उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ, जो वो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे, उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। आज के इस कृष्ण जन्म के उत्सव पर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये श्री कृष्ण गमन पथ के काम को हाथ में लेकर के उन स्थानों को, जो स्थान पर भगवान कृष्ण के जो स्मृति हैं, उनके मंदिर हैं और उनके और पास के जो मंदिर हैं, उनको भी हम पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे। मैं उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं यहाँ अभी ब्रज में हूँ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने लीलाएं की और मैं शाम को उज्जैन जाऊंगा और मैं संदीपन गुरु के आश्रम में भी प्रणाम करूंगा। आप सभी को बहुत